आज सुबह मेरे एक बहुत खास जानने वाले ने मेरे से पूछा कि यार क्या जिंक एच पाइलोरी के लिए अच्छा होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों जिंक खाना चाहते हो, क्या हो गया ऐसा कि एच पाइलोरी की आपको याद आ गई। वो मेडिकल से नहीं है बट वो अपना ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई एच पाइलोरी का मुझे ट्रीटमेंट करना है। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या है, क्या सिम्टम्स हैं कि आप मानते हो कि आपको एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट करना है। मैंने कहा आपको अल्सर्स हैं, आपको पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा नहीं यार पेट साफ नहीं होता इसीलिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको ये कहाँ से पता चला एच पाइलोरी के बारे में कि जिंक खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार मुझे यूट्यूब से पता चला, मैंने यूट्यूब में देखा। तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बनाते हैं और ज्यादा जागरूकता, अवेयरनेस, नॉलेज फैलाते हैं। एच पाइलोरी का वो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं या उनको ढूंढना चाहिए एच पाइलोरी जिनको अल्सर्स की समस्या है, बार बार होता रहता है, बहुत बार होता है, गैस्ट्राइटिस है बहुत ज्यादा, वो लोग अपना चेक करा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जरूरी नहीं है एच पाइलोरी का चेकअप कराना या उसको ट्रीट करना। एच पाइलोरी का वैसे जो जनरल ट्रीटमेंट है वो होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप खाते हो, उसके बाद दोबारा हो जाता है, कई बार 3-4 बार एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं समय के साथ। फिर कई बार आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस एंटीबायोटिक के और फिर इफेक्ट नहीं करती, फिर और हैवी देनी पड़ती है। इस सब की जरूरत नहीं है अगर एच पाइलोरी आपको परेशान नहीं कर रहा है। अगर पेट में अल्सर्स नहीं है, गैस्ट्राइटिस लगातार और बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, तो एच पाइलोरी के बारे में भूलना ही बेटर है। अभी एच पाइलोरी है क्या, इतना एच पाइलोरी बोल रहा हूं मैं। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो हमारे गट में, जो हमारी बॉडी में रहता है। अब ये घातक नहीं है, ये ना ये परेशान करने वाला है। ये उन्हीं लोगों को परेशान करता है जिनकी पेट का जो पीएच है वो एसिडिक नहीं है, यानी वो जो पेट में जो पित्त है वो कम हो गया है, खराब हो गया है, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब हो गया है, जिनका लाइफस्टाइल खराब है, जो बहुत देर में सोते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो गई है किसी भी कारण से, और उसके साथ अल्सर्स हो गए हैं, गैस्ट्राइटिस हो गई है, तो इन सब से एच पाइलोरी एक्टिव हो जाता है। या फिर आप कह लीजिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो एच पाइलोरी आपको परेशान करने लगेगा। वरना एच पाइलोरी चुपचाप पड़ा रहता है, चुपचाप वहां अपना जीवन जीता है बिना किसी परेशानी के, किसी को परेशान नहीं करेगा। अब अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, तो बढ़ जाएगा और आपके पेट में आप कह लीजिए घाव बना देगा, छेद कर देगा। इस वजह से आपको गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स ये परेशानी होने लगेगी। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है इसको हटाना है, इसको सिर्फ हटाना है। आप हटाने के चक्कर में अच्छे बैक्टीरिया को भी पूरा समाप्त कर दोगे। अगर आपने अपनी बॉडी में सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया बढ़ा दिए ना, तो ये खुद ही सप्रेस हो जाएगा। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। कैसे हम ये कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस आपको कम करना होगा अपनी लाइफ से, या स्ट्रेस को जो आप रिएक्शन देते हो उसको आपको थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, हम अपना रिएक्शन बदल सकते हैं क्योंकि रिएक्शन हमारे हाथ में है। दूसरे का व्यवहार या इस जीवन में जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को आप एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, योग से, इससे आप कंट्रोल में लाइए और ये आपको हेल्प करेगा हीलिंग में। ये हो गया पहला। दूसरा है, आप गोभी का, यानी जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी का आप जूस आप पीना शुरू करिए। इससे बहुत अच्छा असर आता है एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में। इवन गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स में भी पत्ता गोभी का जो जूस है वो बहुत इफेक्टिव है। मुलेठी सबसे बड़ी औषधि है अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है, आप चाहते हैं एच पाइलोरी शांत हो जाए। मुलेठी आप चबा सकते हैं, मुलेठी का चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट भी साफ करती है मुलेठी और शांत करती है पूरे स्टमक को। इन परेशानियों की सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट औषधि है। आधा से 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण आप ले लीजिए सुबह और शाम को, चाहे तो खाने से पहले या खाने के बाद। और जो मुलेठी मिलती है पान की दुकान में इधर उधर, उसको आप चूस सकते हैं दिन भर, ये भी इफेक्टिव है। तो मुलेठी सबसे अच्छी औषधि है। और क्या कर सकते हैं? टाइम से खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको ये परेशानियां है ना, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, एच पाइलोरी की, आप जब तक बाहर का जंक, तला भुना बंद नहीं करेंगे, ये परेशानी कहीं नहीं जाने वाली है। साइकोलॉजिकल बन जाएगी, उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स खानी पड़ जाएंगी, इस लेवल तक आ जाती है परेशानी। इसीलिए अपनी आदतें सुधारिए, यही ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं लेक्चर देना चाहता हूं, बट यही सच्चाई है। अब क्या करूं मैं, ऐसे ही होता है। सिर्फ एंटीबायोटिक दे दूं या दवाई दे दूं, उससे असर नहीं होगा, फिर परेशानी हो जाएगी। इसीलिए अगर इसका ट्रीटमेंट करना है, बाहर का खाना बंद, तला भुना खाना बंद, एक्सरसाइज करनी है। आप समझ लीजिए बाहर का खाना, तला भुना, ये जहर है आपके लिए, जहर। इसलिए इसको एकदम अवॉइड कर देना है। और रात को आपको समय पर खाना है, 6 बजे या 6:30 बजे तक खाना आप अपना समाप्त कर लीजिए, रात का खाना। ये सबसे बड़ी औषधि है, मुलेठी से भी बड़ी औषधि का काम करेगी। अगर आपने रात का खाना समय पर खाना शुरू कर दिया, उसके बाद
आप सीधे सुबह खाएंगे, रात को कोई स्नैक नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको हर्बल टी पीनी है कोई, जिसमें कोई कैफीन नहीं है, कुछ मीठा नहीं है, तो आप पी सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाना है। सुबह सीधे नाश्ता करेंगे आप। ऐसे जो खाना शुरू करेगा उसको आराम मिलेगा ही मिलेगा। और जो आयुर्वेदिक हर्ब इसमें हेल्प करती है वो है भुनी आंवला। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाने के बाद इसको खाइए। ये आपकी पूरी बॉडी को हेल्थी रखेगी, इससे रिजल्ट आपको आएंगे ही आएंगे। जिंक, जैसे कि भाई साहब ने मुझसे पूछा था, हाँ, जिंक हेल्प करता है। 50 मिलीग्राम सुबह या दिन में खाने के बाद आप खा सकते हैं। ये भी हेल्प करता है बैक्टीरियाज को और वायरसेस को कंट्रोल में रखने में, रेमिशन में डालने, यानी कि शांत करने में, ताकि वो परेशान ना करे। तो ये है ट्रीटमेंट गैस्ट्राइटिस, अल्सर और एच पाइलोरी का, जो मैंने सब एक साथ आपको बता दिया है। विटामिन D3 लेना ही लेना है, वो भी आपकी इम्यूनिटी को हेल्थी रखेगा और ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको कंट्रोल में रखेगा। एप्पल साइडर विनेगर या नींबू का रस, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। आयुर्वेद कहता है पित्ता डाइट को फॉलो करना है, पित्तज आहार विहार को नहीं करना है। लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पित्ता डाइट का, जहां पर पूरी लिस्ट होगी दुनिया भर में जो भी प्रोडक्ट है के डिसबैलेंस में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी लिस्ट है। तो कई चीजें होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी कि ये है क्या, इंग्लिश में है पूरी डाइट प्लान, पूरा चार्ट। तो आप देख लीजिएगा, जो अवेलेबल है, जो आप जानते हैं, उसी पर ध्यान रखिए। वैसे आपकी एक आम समझ के लिए, जो तला भुना है, जो बहुत ज़्यादा खट्टा है, जो बहुत ज़्यादा तीखा है, मिर्च है, ये सब खाने आपको अवॉइड करने हैं। सिंपल इसका ट्रीटमेंट है। आपको ज़्यादा इफेक्ट लगाना है, औषधियों पर या दवाइयों पर पूरा डिपेंड नहीं होना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया और कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।